कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। इनकी कल रात की एनर्जीज और अगले 24 घंटों की एनर्जीज भी चेक करेंगे। इनमें कुछ लव मैसेज देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है कमेंट बॉक्स में, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नॉथिंगनेस, माइंड, एडवेंचर, द क्रिएटर, साइलेंस और बॉटम की एनर्जीज में आया है प्रोजेक्शन। आप दोनों ही करंट में मिरर एनर्जीज में हो। मतलब इस वक्त जो आप फील कर रहे हो, आपको जो नेगेटिविटी फील हो रही है इस पर्सन को लेकर, ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशान रहते हो, सो नहीं पाते, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपने हालात ख़राब कर लेते हो, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, काम नहीं करते, खाना पीना ठीक से नहीं खाते, और अगर काम करते भी हो ना, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है आपका, ठीक है। तो सेम एनर्जीज आपके पर्सन की भी है और करंट में आपके पर्सन चाहते हैं कि इस एनर्जी से इनको बाहर निकलना है। ये आपसे स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं और आप जो साइलेंस मेंटेन कर रहे हो बहुत टाइम से इस रिश्ते में, तो ये साइलेंस आपके पर्सन को इस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ओवर थिंकिंग की वजह से आपके पर्सन का भी माइंड बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है और इनका फेस उतरा हुआ है सर पर और जैसे कि कंधों पर बहुत ज़्यादा बर्डन आपके पर्सन के है, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। इस वक्त नॉथिंगनेस की एनर्जीज विद द स्टार है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या इस रिश्ते में कुछ रखा भी है कि क्या है, मतलब कि क्या उम्मीद भी रख सकते हैं कि नहीं कि ये रिश्ता शुरू हो सकता है। बिल्कुल भी इनके दिमाग में कुछ भी अच्छी बुरी कोई थॉट्स नहीं आते, कुछ ही आइडिया नहीं जाते। इनको कंप्लीट अंधेरा दिखाई दे रहा है आपके साथ। मतलब लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आंखों आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, दिमाग इनका कैद है, बॉडी इनकी बंधी हुई है, मुंह इनका टेढ़ा हो चुका है, बहुत ज्यादा बर्डन, मतलब कि परिवार वाले थर्ड पार्टीज हथौड़े से आपके पर्सन की सर को पीट रहे हैं। ऐसे एनर्जीज आपके पर्सन को फील हो रही है। और इस एनर्जी से बाहर निकलने का क्या कोई रास्ता है? तो रास्ता अगर है तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में है कि अगर ये यहाँ से निकल कर आपकी तरफ पहुंचेंगे तो ही कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ से निकलने के लिए आपके पर्सन को खुद को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपके पर्सन को इतना आसान नहीं है ये सब एफर्ट्स लगाना, लेकिन उम्मीद है, इच्छा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज विश फुलफिलमेंट को शो करती है कि दिल से ये पर्सन चाहते हैं ऐसा करना। ये पर्सन आपकी जिंदगी में रंग भरना चाहते हैं, ये आपके साथ ये कलरफुल दुनिया जीना चाहते हैं, आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं, आपको जो सपने आपके पर्सन ने दिखाए वो सपने कंप्लीट करना चाहते हैं, एडवेंचर पे लेके जाना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोग बार बार जाते थे, ऐसी जगह पे आपके पर्सन जाकर बैठते हैं और आपको विजुअलाइज करते हैं। अभी भी एनर्जीज में है, कल परसों कहीं पे जाने वाले हैं, ट्रैवलिंग की एनर्जी है। वहां पे ये पर्सन सोच रहे कि उस जगह पे ये पर्सन आपके साथ पहले गए थे, 2-3 दिन रह के आए थे, ठीक है। आप दोनों एकदम हस्बैंड वाइफ के जैसे रिलेशनशिप में रहे हुए इस रिश्ते में, आपके पर्सन उस एनर्जीज को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और उन एनर्जीज को आपके पर्सन और उन्हीं एनर्जीज को इनको आपके साथ जीना है, ठीक है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि ये पर्सन जितना चाहे ना, लेकिन इनको आपके साइड से दिख रहा है कि आपके हाथ में सोर्स है। मतलब आपने इस पर्सन को, आप चुप बैठकर साइलेंस मेंटेन करके अपने आप को हील करके और अपनी एनर्जीज, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखकर अपने इस पर्सन को प्रूव कर दिया है कि इस रिश्ते में आपने अपनी जिद पकड़ कर रखी है और अगर आपकी जिद कंप्लीट नहीं होगी, आप इस पर्सन को वैसे भी अब पूछने वाले नहीं हो। आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। आपको झूठी उम्मीदों पर रिश्ता नहीं चलाना कि हाँ ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना मर जाएंगे। लेकिन जब सच में सब परिवार होता है, आपका परिवार होता है, उस टाइम पे आपके पर्सन का बात करने का तरीका भी बदल जाता है और इनके रंग ढंग ही बदल जाते हैं। मतलब अगर ये फंसने वाले हैं तो ये आपको फंसा देते हैं और ये चुपचाप वहां से निकल लेते हैं।
तो आपने इनको देखा है कि ऐसा करते हैं, और इसलिए आपके पर्सन अब चाहे कितना भी आपको ऐसी एनर्जी शो करे, आप नहीं चाहोगे कि ऐसे रिश्ते में मुझे जाना है जहाँ पे सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है, अपने सेल्फिशनेस के बारे में सोचा जाता है, अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचा जाता है, और सामने वाले को कितनी तकलीफ होती है इनके इस बिहेवियर से, ये कोई नहीं देखता, ना आपके पार्टनर, ना आपका परिवार, और ना ही इनका परिवार। ठीक है, तो इमोशनली आप इनके लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो। आपका गुस्सा आपके पर्सन को इस वक्त फील हो रहा है, और इसलिए इनका मुंह और ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। सोच रहे कि अगर ऐसा ही सच में चलता रहे तो एक दिन इनका दिल भी साइलेंस हो जाएगा, दिल रुक जाएगा। ऐसा सोच सोच कर के आपके लाइफ में ऑप्शंस अवेलेबल है। आप तो किसी और से बात कर रहे हो, कौन है वो जो आपको पसंद आ चुका है, कौन है जिस वजह से आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, ऐसा क्या है, आपकी ब्यूटी में इतना निखार कैसे आ गया है। आपको देखकर लोग इस तरह से अट्रैक्ट होते हैं कि एक अलग ही एनर्जीज में, मतलब अगर आप लड़की भी हो ना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देते हो किसी से, मतलब ऐसे नज़रें झुकती नहीं है आपकी, आप नज़रों से नज़रें मिलाकर देखते हो सामने वाले को, एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज आपकी है, और ये आपके पर्सन देख देख कर शॉक्ड है करंट में। ठीक है, और जितना ज़्यादा ये आपको देख रहे हैं उतना ही ज़्यादा इनकी ज़बान बंद हो रही है, उतना ही ज़्यादा ये सोच रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस का राज, आपकी ज़िंदगी में इतनी अच्छी एनर्जीज का, आपके हीलिंग का राज। इनको लगता है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो, और अब इनको ये फील नहीं हो रहा है आप इमोशनली सच में किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो। आपको अब प्यार के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, आपको नहीं लगता है कि प्यार व्यार कुछ होता है, इम्पॉसिबल है, कुछ नहीं होता, ये सब मजाक टाइम पास होता है। अगर सच में कुछ होता है तो वो सिर्फ अपना करियर होता है। आपका ये माइंडसेट बन चुका है, इसीलिए आप इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो। चांसेस स्ट्रांग है कि आप शादी करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी कुछ प्यार की एनर्जीज नहीं है। आप अपने परिवार के मर्जी से जहाँ पे वो फिक्स करेंगे वहाँ पे आप शादी कर लोगे। आपको रिश्ते भी दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपने परिवार के ऊपर छोड़ दिया है कि उनको जो अच्छा लगेगा आप उनसे शादी कर लोगे। ये एनर्जीज है, क्योंकि अब आपको प्यार से कोई मतलब नहीं है, और आपका प्यार ये पर्सन थे, तो इनके जैसा प्यार आप कभी किसी और से कर भी नहीं पाओगे। तो ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन इस पर्सन को आप अब एंटरटेन नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में। ये आपकी एनर्जी जो आपके पर्सन को फील हो रही, इनका दिल तोड़ रही है, और इनको बहुत ज़्यादा ऐसे इन्हीं के नज़रों में गिरा रही है। आपने इनके साथ यही करा जो इस पर्सन ने आपके साथ करा था। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है। अब ये सच है झूठ है ये इनको नहीं पता, लेकिन इनको ये वाइब्रेशंस आ रहे हैं, और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सच में यहाँ पे शादी फिक्स हो रहा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 999 टाइम्स लिखना है, आपके विश फुलफिलमेंट के लिए, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हैं, बहुत टाइम से एफर्मेशंस बोल रहे हो, स्पेल्स कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो। ठीक है, तो आपका मैनिफेस्टेशन अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो जो है आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा इस वक्त पॉजिटिव है, आप कॉन्फिडेंट हो, और ये कॉन्फिडेंट ऑरा आपके पर्सन को कर रहा है नेगेटिव। ठीक है, नंबर 139 5 4 14 6 16 7 17 27 9 19 29 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, और नंबर 333 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि आपको इस पर्सन से ज़रूर कम्युनिकेशन बहुत जल्दी रिसीव होने वाला है, और बहुत कुछ नए तरह से आप अपनी ज़िंदगी में शुरू करने वाले हो, ये शो कर रहा है। आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स थी, अब हम चेक कर लेते हैं कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पर्सन कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इनका एनर्जीज में कुछ भी अच्छा बुरा। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर कल रात मेरे यूनिवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात, अगर इनकी कल रात की एनर्जीज की बात करूँ तो कल रात की एनर्जीज में आया है एक्सपीरियंसिंग। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके पर्सन को आपके बिना जीना, जल रहे हैं, जल जल कर जैसे कि अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको ट्रस्ट इश्यूज आपके पर्सन ने इतने ज़्यादा क्रिएट कर दिए कि भले गलती आपकी नहीं थी फिर भी आपके ऊपर ब्लेम करी, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखाया गया, हर बार आपके कैरेक्टर के बारे में बातें सुनाई गई, नेगेटिव बातें सुनाई गई, जबकि गलती हमेशा ही आपके पर्सन की रहती थी, लेकिन दिखाते ऐसे थे कि आप गलत हो, आप गलत हो। अपनी उस एनर्जी से आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके अपने आप को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाइक कि खुद को गलत सलत बातें बोलना, खुद को ब्लेम करते रहना, दीवार पे हाथ पटकना, सर पटकना। अगर कोई इनसे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल भी उनसे बोलना कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे, आप मेरी इंसल्ट ही करो, आप मुझे गुस्सा ही करो, लाइक डायरेक्टली आपके पर्सन ऐसी बातें बोल देते हैं। कल शाम भी ऐसा कुछ एनर्जीज बना है जहाँ पे इनको किसी ने हील करने की कोशिश करी है, किसी ने इनको समझाने की कोशिश करी है कि आपके पर्सन ने जैसे अपने माइंडसेट बना लिया ना कि ये बहुत ज़्यादा बुरे हैं, तो ये इतने बुरे नहीं है जैसे इनको लगता है।
थोड़े से बुरे हैं क्योंकि सेल्फिश है। तो सेल्फिश पर्सन जब अपने में आ जाता है ना, इनको किसी और की कुछ पड़ी नहीं होती। लेकिन ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। अच्छे एनर्जीज में आपके पर्सन रहते हैं, डोनेशंस करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब कि एनिमल्स की हेल्प करते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, तो अच्छे काम ये करते हैं। डोनेशंस मंदिरों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हीलिंग प्रोसेस में आपके पर्सन रहते हैं और ये दूसरों को हीलिंग भी देते हैं। इनकी लव लाइफ डिस्टर्ब है क्योंकि आपके पर्सन ज्यादातर लोगों के बारे में ज्यादा सोचते थे। इनके परिवार की भी बातों में हमेशा लोगों का डिस्कशन रहता था और आपके पर्सन को इनकी बातें सुनने के अलावा कोई रास्ता बचता नहीं था। तो जो करा है, अगर ट्रस्ट इश्यूज भी दिखाए, क्योंकि इनको सीधे मुंह आप जाते नहीं थे। अगर सीधे मुंह आपको बोलते थे तो आपके ऊपर ब्लेम करके, आपको गुस्सा दिलाकर आपके पर्सन को डिस्टेंस देना था। तो अपनी उस नेगेटिव हरकतों को आपके पर्सन कल रात ज्यादा ओवर थिंकिंग कर करके इनको और ज्यादा परेशान हो रहे थे और इनका दिल जल रहा था। और आपके बिना ऐसे आपको कुछ भी क्लियरली नहीं बताकर ऐसे जीना, ये आपके पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं आपको सच बताने के लिए कि आपको ये सब कुछ करने के बाद, ऐसा सब कुछ नेगेटिव एनर्जीज देने के बाद, इवन आपको धोखा देने के बाद आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, कैसे आपके पर्सन तकलीफों से गुजर रहे हैं, कैसे आपके पर्सन किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करते। और आप अगर इनके ऊपर भरोसा कर पाओगे तो ही आपके पर्सन अब अपने आप के ऊपर भरोसा कर पाएंगे। लेकिन इनको नहीं लगता है कि आप इनको देखोगे भी। आप अपनी एनर्जीज में हो, आप एक एम्प्रेस हो, आप अपनी चेयर पर बैठे हुए हो, आप बैठे बैठे लोगों से अपने काम करा रहे हो। आपको अब किसी और के सामने सरेंडर नहीं करना है, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। आप इस पर्सन के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते। ज्यादा सोचोगे तो आपको नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, तो इससे बेटर है कि सोचो ही ना। आप अपने हीलिंग के ऊपर फोकस्ड हो, और आप अपने हीलिंग के ऊपर फोकस होने की वजह से आपके पर्सन को लगता है कि जैसे ना इनको आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हो, तो इनको लगता है कि इमोशनल आपके लिए कोई अवेलेबल है। अगर आपके लिए कोई इमोशनल अवेलेबल नहीं रहेगा तो फिर आप इतने खुश नहीं रह सकते, ठीक है। तो इनकी ओवर थिंकिंग कल रात से यही चल रही है कि किससे बात कर रही हो, किससे बात कर रही हो, कौन आया आपकी लाइफ में। और ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी बुजुर्ग इंसान से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हैं। कल शाम या तो लास्ट 24 आवर्स में भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको लेकर किसी से बात करी है और इनको स्पेल्स का, जैसे कि बताया गया है कि आपके पर्सन को आपके ऊपर स्पेल करना चाहिए, क्योंकि आप आसानी से अब इनकी बातें मानने वाले नहीं हो। क्योंकि आप इस पर्सन को लेकर डाउट करते हो, बहुत ज्यादा सवाल आपके दिल और दिमाग में है, और ये पर्सन जो भी बोलेंगे आपका दिल तुरंत पकड़ लेगा कि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं। तो आपको झूठा पर्सन नहीं चाहिए। तो इनको ये एनर्जीज दी जा रही है कि आपके पर्सन जो भी आपको बोलेंगे आप मानो। इसके लिए रिचुअल कर रहे हैं आपके पर्सन, कोई एफर्मेशंस बोल रहे हैं, ठीक है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आपको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इनको लग रहा है कि चाहे कितना भी आपको मैनिफेस्ट करे, चाहे कितने भी स्पेल्स करें, लेकिन जब तक कि आप खुद इस पर्सन को दिल से माफ नहीं करोगे, आपके ऊपर कुछ वर्क नहीं करेगा। आप कॉन्फिडेंट हो, जब इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है ना, तो नेगेटिव एनर्जीज आसानी से अफेक्ट नहीं करती आपको। तो ये हो रहा है आपके साथ। ये आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड कर करके, लाइक की स्पेल्स कर करके परेशान हो चुके हैं। लेकिन आपका ऑरा इतना ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह से इनकी कोई एनर्जीज आपके ऊपर असर नहीं कर रही, और इनका मेंटालिटी डिस्टर्ब हो रहा है। और ये एनर्जीज आपके पर्सन कल रात बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे और कैसे आपको बताएंगे कि इनके हालात आपके बिना कैसे है। जजमेंट शो करता है कि इंतजार करने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इन्होंने बचपना दिखाया आपसे, इन्होंने बचपना दिखाया कि इस रिश्ते में अगर ये जाते हैं और जब इनकी मर्जी हो तभी वापस लौट भी सकते हैं। ऐसा इनको लिटरली माइंडसेट बन गया था कि आप इतनी आसानी से इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहोगे, लेकिन आपने इनका वहम तोड़ दिया है। और ये एनर्जीज आपके पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है। तो ये इनकी कल रात की एनर्जीज थी। अगर अगले 24 घंटों की एनर्जीज की बात करूँ तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, अगले 24 घंटों में मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में, थॉट्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो अगले 24 घंटों की एनर्जीज में आया है यहाँ पे सेलिब्रेशंस। ये आपको ज़्यादा स्टॉक करेंगे, और ये जितना ज़्यादा स्टॉक करेंगे उतना इनको आपके लाइफ में, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ खुश दिखाई दोगे। आपके लाइफ में इनको सेलिब्रेशंस दिखाई देंगे, और ये सोचेंगे, मतलब कि पहले तो इन्होंने बचपना दिखाया था, लेकिन अब बचपना दिखाकर कोई फायदा नहीं है। जब इनको आपको लेकर गुस्सा आ रहा है, मतलब अगले 24 घंटों में इनको आपको लेकर गुस्सा ही आएगा, लेकिन ये मैच्योरिटी से काम लेंगे। इनको लगेगा कि नहीं, पहले भी मैंने गुस्सा करा, जल्दबाजी में डिसीजन लिया, अब मुझे इनकी जिंदगी में सब अच्छा दिखाई दे रहा है, एक क्वीन बन चुकी है, ये खुश है, तो मुझे क्यों जेलसी हो रही, मुझे इस तरह से जलना नहीं चाहिए। मुझे भी समझना चाहिए कि इनको इस ऑरा में डालने के लिए, इनके बिना आप जिंदगी जी सकते हो, ऐसा सिखाने का आपके पर्सन का तो पहले से माइंडसेट था।
कि आप इनके बिना मर नहीं जाओगे। अगर आपका इनके साथ रियूनियन नहीं होता, मैरिज नहीं होता, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपके पर्सन आपको ये हमेशा से समझाना चाह रहे थे, जो आप समझ चुके हो। तो जब आप समझ चुके हो और आप इनके बिना अगर रहना सीख चुके हो, तो अब इनको क्यों बुरा लग रहा है? इस तरह से आपके पर्सन अपने आप को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड है आपके पर्सन। सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन की जा चुकी है, सारा ईगो आपके पर्सन के अंदर का खत्म हो चुका है, और ये अपने आप को कंप्लीट हील कर रहे हैं। ठीक है, यही एनर्जीज की वजह से, चाहे इनको कितनी भी जेलसी हो रही है, चाहे कितना भी गुस्सा आ रहा है, ये अपनी एनर्जीज आपको बोलकर या टाइप कर कर बताने वाली नहीं है। ठीक है, ये बस आपको देखते रहेंगे। इनको ये लगेगा कि भाई मैं तो ग्राउंडेड हूँ, मेरी तो सारी नेगेटिव एनर्जी जा चुकी है। लेकिन आपकी लाइफ में जितना सक्सेस आ रहा है, जितना आप अपनी जिंदगी में ग्रो कर रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हो, उतना आपके अंदर ईगो ज्यादा बढ़ रहा है। उतना आपको लगने लगा है कि आप तो मतलब आसमान को छू रहे हो, और अब आपके पर्सन तो जमीन पर ही रह गए। तो अब आपको तो इस पर्सन को वैसे भी देखना नहीं चाहिए। आपका ये माइंडसेट बन चुका है। ऐसे आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में फील होगा, इनको आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फाइनेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि जिस टाइम पे आप दोनों का रिश्ता अच्छा था, उस टाइम पे आप फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं थे। शायद आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की, आपके पर्सन से भी आपने कभी फाइनेंशियली हेल्प ली होगी। तो आप इनको अभी साबित करने पे लगे हुए हो कि आप इनके बिना अपनी जिंदगी में कितना बेस्ट दे रहे हो। आप तो ऐश कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल आपके पर्सन को अगले 24 घंटों में आपके अंदर फील होगा। जलसी की एनर्जीज आएगी, लेकिन ये आपको शो नहीं करेंगे। बस ये चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में जितना चाहे उतना आगे बढ़ो, लेकिन इनके लिए, इनके दिल में जो प्यार था, जो इमोशंस थे, वो कभी भी कम नहीं होने चाहिए, वो कभी भी खत्म नहीं होने चाहिए। ये चाहते इस रिश्ते को चेंज करना। ये जो स्टक सिचुएशन आपके रिश्ते में बहुत टाइम से है, ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं। ये आपसे बात करने की कोशिश करना जरूर चाहते हैं, लेकिन इनको ये बार बार फील होगा कि आपके अंदर बहुत ईगो आ चुका है। ठीक है, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में हो, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हो। ये एनर्जीज बहुत टाइम से आ रही है कि आपकी पर्सनैलिटी बदल चुकी है, आपका लुक बदल चुका है। आपने अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा वर्क करा है, जिम विम ज्वाइन करा है, डाइट फॉलो करा है, अपनी हेल्थ में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए हैं, अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस लाए हैं। और ये रीजन बना है आपके पर्सन का बिहेवियर। आप एक इमोशनल पर्सन थे, लेकिन आप अब प्रैक्टिकल हो बहुत ज्यादा। ठीक है, आपके पर्सन की वजह से ही आप बदल गए हो, क्योंकि इस पर्सन ने जब आना था, जब सही टाइम था, आपके पर्सन ने आपको स्टेबिलिटी दी नहीं। झूठे मूठे प्रोमिस करके आपको अधूरा छोड़कर ये पर्सन चले गए, आधे रास्ते में छोड़कर ये पर्सन चले गए। तो ये सब एनर्जीज बनी है आपको इस पर्सन से दूर जाकर खुद के ऊपर वर्क कर कर अपने आप को बदलने का। तो आपके पर्सन को लगता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं इनोसेंट था, मेरा ही फायदा उठाया गया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला गया है, मुझे ये लोग पागल कर रहे हैं। ये आपको कैसे समझा सकते हैं? लेकिन आपके पर्सन ये जरूर समझ चुके हैं कि ईगो दिखाकर कोई फायदा नहीं है। जो इंसान जितना ज्यादा ईगो दिखाएगा, उतनी जल्दी वो नीचे आके गिर जाएगा। आपके पर्सन के साथ यही हुआ है, और इनको पता है कि आप तो दिल से ऐसे नहीं हो, लेकिन करंट में सिर्फ इस पर्सन को आप ईगो दिखा रहे हो। तो ये आपके पर्सन का लेसन है, जो सबक है आपके पर्सन ले रहे हैं। ये अपने आप के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगले 24 घंटों में आपके पर्सन मेडिटेशन ज्यादा करेंगे, भगवान से ज्यादा कनेक्टेड रहेंगे, गार्डन में जा रहे हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, ग्रीनरी में आपके पर्सन टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इनको अब नेचर हीलिंग दे रहा है। ठीक है, कोई इंसान इनको हीलिंग नहीं दे रहा। ठीक है, और ये आपके साइड से भी एनर्जी चाहते हैं। इनकी सबसे पहली हीलिंग एनर्जीज तो आप हो। अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है, तो आपके पर्सन का हीलिंग और प्रॉपर तरीके से होगा। तो ये आपके साइड से कम्युनिकेशन को भी मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि इनका दिल रहेगा आपसे बात करने का, लेकिन इनको आपके अंदर रिजेक्शन की एनर्जीज फील होगी कि आप इनको रिजेक्ट करोगे। तो इनको आपका रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए पर्सन ना बहुत ज्यादा सोचेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे आपके साइड से कम्युनिकेशन को, या आपको लेकर किसी से बात भी करेंगे। ग्रुप डिस्कशन दिखाई दे रहा है, 2 4 5 लोग आपके पर्सन के साथ है, जो आपके बारे में इनसे बातें कर रहे हैं। और आपके पर्सन सोच सोच कर जो वो लोग बता रहे हैं, दिल तो करता है कि शायद वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन उसके ऊपर भरोसा कर कर अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं। और इनका मैनिफेस्टेशन यही रहेगा कि अगर आपने इनको माफ कर दिया है, तो आप इनको सामने से मैसेज कॉल करो, इनका हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि आपके पर्सन को नहीं लगता है कि आपने उनको माफ कर दिया है। ठीक है, तो आप लिखो, तो महसूस करो कि आप इस पर्सन को कंप्लीट माफ कर चुके हो, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, ताकि आपके पर्सन को आपके साइड से हीलिंग एनर्जीज महसूस हो। ठीक है, इनको नहीं लगता है कि आपने इनको माफ करा है। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, कुछ लोग मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की साइड से। अगर ये आपसे इस वक्त कुछ भी कहते हैं तो क्या कहते हैं।
आपके पर्सन इस वक्त अगर आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते? आपके पर्सन करंट में आपको कह रहे हैं यू मेक माई हार्ड डेज बेटर। आपने आपके पर्सन को इनकी डिफिकल्ट सिचुएशन में, डिफिकल्ट डेज में इनको सपोर्ट करा है, इनके हार्ड डेज आपने बेटर करे हैं, ठीक है। चूज टू बी काइंड, आपके पर्सन ने आपको चूज करा है क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है। ये पर्सन चाहे कैसे भी आपको ट्रीट करे लेकिन आप इस पर्सन को कभी भी हर्ट नहीं कर सकते, और ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ आप वैसे ही रहो, आप इनके ऊपर दया करो, ठीक है। देर इज़ नो वन लाइक यू, कोई नहीं है आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके जैसा, इनके नखरे उठाने वाला, इनके नाटक सब कुछ झेलने वाला, गलतियां करने के बावजूद भी आप इसे सॉरी बुलवाने वाला, और जो कि आप सॉरी बोल भी देते हो, ठीक है। तो आपके जैसा आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई है ही नहीं और ना ही कभी आ सकता है, ठीक है। योर वॉइस मैटर्स, आपके पर्सन आपकी वॉइस सुनने के लिए तरस रहे हैं। इवन ये जो आपसे बात नहीं करते ना, हो सकता है कि आपको इनके साइड से कोई मिस कॉल आ जाए और ये सामने से कुछ नहीं बोलेंगे, बस आपकी आवाज़ सुनेंगे। आपकी आवाज़ सुनकर इनके दिल को तसल्ली मिल जाएगी, और अगर आप थोड़ा सा सॉफ्टली बात करोगे, कोई ऐसी रूड एनर्जीज नहीं होगी, तो चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन आपसे सामने से बात भी करेंगे, ठीक है। वॉट यू फील मैटर्स, आप क्या फील कर रहे हो, जैसे कि बोला मैंने, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को आपकी आवाज़ से समझ में आ जाएगी, और तब ये सोचेंगे कि क्या इनको आपसे आगे से बात करनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो समझ जाइए, अगर आपको बार बार मिस कॉल आ रहे हैं तो आपके पर्सन के हो सकते हैं किसी अलग नंबर से कर रहे हैं वो। यू कैन मेक मिस्टेक, आप भी मिस्टेक्स करते हो, आपसे भी कुछ ऐसी गलतियां हुई है, लेकिन आपके पर्सन ने इतना सीरियसली नहीं लिया, आपने इनकी गलतियों को कितना ज़्यादा सीरियसली लिया है। व्हाट यू क्रिएट मैटर्स, आप अगर कुछ ड्रामा क्रिएट करोगे तो इससे भी आपके पर्सन को तकलीफ होगी। तो ये तभी होगा ना कि अगर आप इनसे बात करोगे, आपने हार्श टॉक कर दिया, तो फिर ये मतलब समझ जाएंगे कि आप ड्रामा क्रिएट करने वाले हो, तो ये नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे से बात करोगे, अच्छे से रिश्ते में आने के लिए रेडी हो जाओगे, तो ये पर्सन तुरंत आपसे अच्छे से बात करेंगे। अब ये मैटर करता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। यू आर ऑलवेज इनफ, आप इनके लिए कंप्लीट हो, आप इनके लिए बस हो, ये इनको अब समझ में आया है। और एक मैसेज देख लेते हैं, मेक समवंस डे बेटर, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको कहाँ जा रहा है, कि भले आपको जो भी फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए ना, आपको किसी का दिन अच्छा करने की कोशिश करनी है, लाइक कि ज़रूरतमंद की हेल्प करिए, कुछ डोनेशंस करिए, एनिमल्स की, पेट्स की हेल्प करिए, उनका ख्याल रखिए, कुत्ते को रोटी खिलाइए, कैट को कुछ फिश दे दीजिए, दूध पिलाइए, ठीक है। कुछ ऐसा करो जिससे कि आपको अच्छा लगे और उनका दिन बन जाए, ठीक है। तो आपको किसी का दिन बेटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आपके पर्सन के साइड से कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। अब हम चेक कर लेते हैं आपके लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस क्या है, और आपके लिए यस और नो भी देखेंगे, ठीक है। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। तो अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ, गाइडेंस में आया है आप अपने फायर को एक्टिव रखो, आप अपने पैशन को एक्टिव रखो, अपने पैशन को फॉलो करो जितना हो सके, मतलब एनर्जाइज्ड रहो, बिल्कुल भी ऐसे चुप नहीं बैठना है, लेजीनेस आपके अंदर आनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी फायर एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में फायर लेकर आएगी और आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगी। किसी को भी, किसी की भी नज़रों में खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी है। इवन आपको अपनी ज़िंदगी किसी और के इशारों पे नहीं चलानी है, आपको जो सही लगे आपको वो करना है, बस बस अपने अंदर का फायर जगाना है। कि आपके लिए करंट में गाइडेंस है, ठीक है। आप जितना लोगों को समझाने की कोशिश करोगे ना कि आप कैसे सही हो, आप कैसे सही हो, आपको कोई नहीं, मतलब आपकी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। वो लोग आपको लेकर वैसे ही बातें करेंगे, वैसे ही सोचेंगे जो उन्होंने सोच बना ली है। आप उनकी सोच को बदल नहीं सकते, आप अपने बिहेवियर को बदल सकते हो। तो आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त रिवर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। आपके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर, आप क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, नो। तो कोई बात नहीं है, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है तो आपको अपने अपोजिट एक्शंस करने हैं, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आप उसको अट्रैक्ट करने के लिए या तो उसे अचीव करने के लिए कर क्या रहे हो, अपने एक्शंस में, अपनी कोशिशों में थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, तो इस नो को आप हाँ कर सकते हो, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम अगर आपसे मैच नहीं हो रहा तो आप गाइडेंस के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है।
अभी तक अपनी विश को कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है तो अपनी विश को कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग, आप ये भी लिख सकते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए सच होगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।